को लेकर धनबाद विधायक राज सिन्हा का आंदोलन अब तूल पकड़ने लगा है। अनिश्चितकालीन आंदोलन के दूसरे दिन भाजपा की 3 सदस्यीय टीम धनबाद पहुंची और आंदोलन में शामिल होकर सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि अब यह आंदोलन राज्यव्यापी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने की मांग को लेकर धनबाद विधायक राज सिन्हा सोमवार से निगम कार्यालय के गेट के समीप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि यह धरना तब तक चलेगा जब तक निगम द्वारा कोई ठोस या लिखित आश्वासन नहीं दे दिया जाता। उनकी मांगों में पंडित क्लिनिक, विनोद नगर, हीरापुर सहित दर्जनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट और नाली की मरम्मतीकरण शामिल है और सोमवार से उनका धरना जारी है। वहीं मंगलवार को भाजपा के 3 सदस्यीय टीम धनबाद पहुंची, जिसमें पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता, पूर्व विधायक अमर बावरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम विकास ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि विकास कोसों दूर है और सरकार केवल जनता को ठगने का काम कर रही है। धनबाद से शुरू हुआ यह आंदोलन अब राज्यव्यापी होगा। सुनाते हम आपको क्या कुछ कहना है उस आंदोलन में मौजूद सदस्यों का। ये दुर्भाग्य है कि ये जो लगभग 10 सड़क का जो बात आ रहा है, ये कितना इम्पोर्टेंट सड़क है ये हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग धनबाद से, हमारा विधानसभा निरसा है, तो हम लोग धनबाद आते जाते रहते हैं, तो ये सड़क कितना इम्पोर्टेंट है और ये सड़क जनता के लिए ये विकास का काम है। तो ये लगातार माननीय विधायक जी राज सिन्हा जी पिछले सत्र में जब हम लोग सदस्य थे, लगातार विधानसभा में सत्र में उठाए थे। और कारण क्या है, धनबाद को विकास नहीं दे करना है, इसलिए कि माननीय विधायक जी लगातार जीत रहे हैं यहाँ से और उनको विकास नहीं करना, सिर्फ उनका विकास है कोयला को देख रहे हैं, बालू पत्थर लूट का यही सब छूट बना के रख दिए हैं। विकास से कोई मतलब नहीं। बाध्य होकर माननीय विधायक राज सिन्हा जी को इतना बड़ा ठंड में भी यहाँ धरना में बैठना पड़ा। तो हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि ये लुटेरी सरकार, ये अंधी बहरी गूंगी सरकार को हम लोग आंख और कान खुलाने के लिए यहाँ धरना बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण कीजिए, नहीं तो बाध्य होके इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए भाजपा हम लोग तैयार रहेंगे। इसका पूरा जिम्मेवारी नगर निगम का होगा, प्रशासन का होगा। सड़क जो सुविधा होती है लोगों की, इसके लिए भी आप सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है, तो क्या सरकार यही तो दुर्भाग्य है। ये सरकार की सोच तो दर्शाता है कि सरकार किस लिए बनाई जाती है, कि यहाँ का स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पानी है, बिजली है, सड़क है, रोड है। ये तो जनता का समस्या है। जनता के लिए तो जनप्रतिनिधि मतलब विधानसभा में और काम को आगे बढ़ाने के, इसमें भी आप बंद करके रखे हैं। इसलिए हम लोग का मांग है जल्द से जल्द ये रोड को काम शुरू किया जाए। बहरी गूंगी ये सरकार जो अहंकार में डूबी हुई है, जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसका एकमात्र कार्य सत्ता हासिल करके लूट और कसौट करना है। जनता के सवालों से इनको कोई वास्ता नहीं है। एक विषय जो पिछले 6 साल से पेंडिंग है, धनबाद के नगर निगम क्षेत्र में ऐसे 10 से ज्यादा सड़कें 6 साल से उखाड़ करके बनने के लिए इंतजार कर रही है, बनने के लिए इंतजार कर रही है, लेकिन राज्य की सरकार 6 साल में 10 सड़कें नहीं बना पाई है। विधानसभा के अंदर आश्वासन के बाद, स्थानीय प्रशासन के आश्वासन के बाद सिर्फ आश्वासन की ही घुट्टी पिलाती रह गई। बाध्य होकर के विधायक जी को अपने समर्थकों के साथ जनता के इस बहुत ही गंभीर हो चुके सवाल के जवाब के लिए धरना पर बैठना पड़ा। इस कड़कड़ाती धूप ठंड में अगर यदि सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेती है तो मुझे लगता है ये मामला सिर्फ धनबाद का नहीं रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अध्यक्ष जी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, यह इस सरकार के लिए नींद हराम करने वाला एक समस्या बन जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं इस सरकार से कि इस अति गंभीर समस्या का समाधान के लिए अविलंब आगे आए और 10 सड़कें बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लग सकता है आपको। अविलंब इसको बना करके यहाँ की जनता को राहत देने, तो ये समझा जाएगा कि भाई धनबाद हो चाहे फिर झारखंड की जनता हो, इससे इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ कोयला, बालू, इसकी चोरी, इसकी लूट, इसके पैसे के लिए सत्ता चाहिए। एसीबी जांच को लेकर के सड़क का जो है, एक एसीबी की जांच अगर 6 साल तक चलती रहे और यदि उसका इलाज ना हो, उसका यदि काम ना हो,
तो इससे बड़ा ज्यादा प्रहसन क्या हो सकता है और इससे सरकार पे प्रश्न चिन्ह क्या हो सकता है। अगर आपको जांच करना है तो 6 साल काफी होता है, जांच करके इसके मामले का समाधान कर लेते। इस एसीबी के आड़ में जनता को प्रताड़ित करने का, जनता को कष्ट देने का, जनता को परेशान करने का क्या हक आपको मिलता है? यही कि जनता ने आपको यहाँ सत्ता पे बिठाया है, इसीलिए आप इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये बात इस सरकार को समझनी चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए। एसीबी तो बहाना है, असल मुद्दा यह है कि धनबाद की जनता को प्रताड़ित करना है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है, अपने विधायक जी लगातार यहाँ जीत रहे हैं। कैसे इनके लोगों को प्रताड़ित किया जाए, कैसे इनको परेशान किया जाए, इसी कारण से वो सड़कें नहीं बन रही है। इसलिए सरकार को अगर लगता है कि हम झारखंड की जनता के लिए हम यहाँ सरकार बनाए हैं तो इस काम को अविलंब करना चाहिए। शहर के हमारे लोकप्रिय विधायक राज सिन्हा जी यहाँ की जनता के लिए पिछले कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं और जनता में इनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी है। 6 वर्ष पहले धनबाद के कुछ महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सड़क बनाने के नाम पर कार्य शुरू हुआ, सड़कों को खोद दिया गया, सड़कों को खोदने के बाद जांच के नाम पर उसी हालात में छोड़ दिया गया और ये छोड़ने का कार्य पिछले 6 वर्षों से हुआ है। 6 वर्ष एक बहुत बड़ी समय सीमा होती है किसी भी जांच को पूरा करने के लिए, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, और जनता की तकलीफों को नजरअंदाज करते हुए ये सरकार जिस तरह से किसके दबाव में कार्य कर रही है और धनबाद को केवल पैसा बनाने की मशीन समझ रही है, यहाँ के नगर निगम को यहाँ की सरकार एक एटीएम मशीन की तरह मानती है और यहाँ के जनता के उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, उनके सुख सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए कोई कार्य करने का उनका कोई विचार नहीं है। इसलिए मजबूर होकर यहाँ के जनता के साथ हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राज सिन्हा जी को ये कदम उठाना पड़ा और इस कदम को उठाने के पहले ये हर अधिकारियों से हर स्तर पर जाकर इन्होंने मुलाकात भी किया है, उनसे बात भी किया है, उनसे आग्रह भी किया है और उनको उन्होंने ये अल्टीमेटम भी दिया है। अल्टीमेटम देने के बाद, समय सीमा देने के बाद ही हम लोग धरने पर बैठे हैं और अगर धरना पे बैठने के बाद भी सरकार उचित कार्रवाई नहीं करती है, इन प्रोजेक्ट्स को तुरंत पूरा नहीं करती है, तो हम लोग आगे का आंदोलन तय करेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ा के सड़कों पे लाएंगे। और जनता का जिस तरह से हमें साथ मिल रहा है, यहाँ के विधायक को जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, इस मामले का शीघ्र से शीघ्र हम समाधान करेंगे। श्री राज सिन्हा जी इस काम को पूर्ण करेंगे, ऐसा हम सभी लोग उम्मीद करते हैं। इनके इस धरने की चर्चा प्रदेश स्तर पर हुई है, इसलिए प्रदेश से 3 व्यक्ति हम लोग अभी आए हैं रांची से और इस धरने में हम लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज की है और यहाँ से वापस जाकर हम अपने कार्यकारी अध्यक्ष जी को यहाँ से संबंधित इस मामले की एक रिपोर्ट भी सौंपेंगे। वहीं आंदोलन में जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह भी शामिल हुई और उन्होंने निगम में और सरकार पर जमकर भड़ास निकाला। बात है कि सरकार में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसको बोला जा रहा है झारखंड को एक उत्कृष्ट राज्य बनाना है, सब कुछ मुहैया कराना है, सड़क और नाली और सफाई के लिए यहाँ धरना देना पड़ रहा है, तो नगर निगम कहाँ सोया हुआ है? नगर निगम को मैं बोलूँ तो दूसरे के संपत्ति को हड़पने में फुर्सत ही नहीं है। जिला परिषद का तालाब को हड़पना है, जिला परिषद की जमीन कहाँ पड़ी है उसको हड़पने में व्यस्त है। और तो और जमीन जिला परिषद का ठेला वहाँ जो लगाते हैं, आप सिटी सेंटर के पास जा करके देखिएगा या फिर वहाँ पे टेक्सटाइल मार्केट के पास, तो वहाँ पे जो है जिला परिषद का जमीन है, फुटपाथ वालों से वसूली नगर निगम कर रहा है। तो नगर निगम को वसूली से या दूसरे की जमीन को हड़पने से फुर्सत मिले तभी तो रोड और नाली और अपने कामों पे ध्यान दिया जाए। बहुत ही दुख की बात है कि इसके लिए धरना पे हम लोगों को बैठना पड़ रहा है। सरकार की क्या मानसिकता है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अभी नगर निगम चुनाव करा दिया, पंचायतों को 2 साल से राशि नहीं दी गई है, तो किस तरह गांव का काम होगा, कैसे विकास होगा, हमारे समझ से परे है। और अब देखिए निगम का भी काम बाधित हो रहा है, कहा जा रहा है नगर निगम का चुनाव कराया जाए। चुनाव के बाद क्या होगा? अभी तो चुनाव के लिए बातें उठ रही है, आंदोलन हो रहा है, चुनाव के बाद पता नहीं राज्य सरकार कैसे फंड देगी और कैसे निगम का काम होगा। ये जो अनिश्चितकालीन धरना है, इसे आप किस तरह से देखती है? क्या कुछ इसका परिणाम कर सकता है नगर निगम? क्या कुछ ये धरना यही रुकने वाला नहीं है, अपनी चंद सीमा तक सड़क से लेकर सदन तक ये आंदोलन पहुंचेगा और हम लोग मजबूर करेंगे राज्य सरकार को कि हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, अगर नहीं होता है पूरा तो क्या किया जाएगा? इसे और उग्र रूप में किया जाएगा।
विधायक जी के साथ हम लोग हैं। हम लोग क्या पूरे धनबाद की जनता इनके साथ है, क्योंकि ये अपने लिए नहीं बैठे हैं, ये धनबाद की जनता के लिए, आपके और हमारे लिए यहाँ बैठे हैं कि आपकी सुविधा नहीं दिया जा रहा है, टैक्स तो आपसे वसूला जा रहा है पर उसके एवज में आपको काम नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि निगम एसीबी जांच की दुहाई दे रहा है, तो वहीं विधायक भी अपने धरने को और उग्र बनाने के मूड में है। ऐसे में देखना होगा कि विधायक का अनिश्चितकालीन आंदोलन का रुख क्या होता है और विकास के कार्यों के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है ये धरातल पर कितना सफल साबित हो पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।